आज हम बनाएंगे कुछ अलग हेल्दी टेस्टी इंस्टेंट ब्रेकफास्ट पोहा और सूजी से। एक बैच को बनने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट जालीदार नाश्ता तैयार हुआ है। साथ ही में हम तीखी चटपटी टमाटर प्याज की चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान नाश्ते को बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप मोटे वाले पोहे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेनर रख के पोहा को धो लेते हैं ताकि इनका डस्ट निकल जाए और पोहे साफ हो जाए। पोहे को धोने के बाद तुरंत पानी से निकाल लें और अब हम थोड़े बड़े बोल में डाल देते हैं और अब साथ में डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मोटी भी ले सकते हैं। और अब हम पोहा सूजी को भीगने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी से फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो अभी मैंने पूरा 1 कप गर्म पानी डाल दिया है। चम्मच से मिला ले। तो अगर आपके पास टाइम है तो रूम टेम्परेचर का भी पानी डाल सकते हैं। और अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी तीखी चटपटी चटनी बना लेते हैं। और अब चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े लाल पके टमाटर। टमाटर को मोटे टुकड़ों में काट लिया है और टमाटर का रस का भी इस्तेमाल किया। साथ ही डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन, 2 हरी मिर्च। प्याज टमाटर में बहुत रस होता है इसलिए बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए प्याज टमाटर की प्यूरी तैयार है। तो दोस्तों, आप चाहे तो हरी मिर्च के साथ लाल मिर्च को भी पीस सकते हैं। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 2 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए ½ टीस्पून उड़द की दाल, 1 छोटी चम्मच चना दाल। तो दोनों दाल कच्चे ही हमें डालने हैं। जैसे हल्का सा दाल का रंग बदले तुरंत डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 सूखी लाल मिर्च। मिला ले। तो चटनी का कलर चटकदार दिखे इसलिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालना ऑप्शनल है। मिला ले। मिलाने के बाद 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। और अब हम प्याज टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। साथ ही हम 2 चम्मच जार में पानी डाल के पेस्ट को निकाल लेते हैं। डाल दें। तो टमाटर की चटनी हम कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस नाश्ते के साथ ये प्याज टमाटर की चटनी खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो स्वाद अनुसार नमक डाल दें। मिला ले। तो छिट्टे ऊपर की ओर आएंगे इसलिए हम ढकते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है। तो आपको चटनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पतला ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, फ्लेम बंद करके आपकी इच्छा हो तो आधा छोटी चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो आज मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि 2 हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। चलिए सर्व करते हैं। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो आप रोटी, पराठा, चावल दाल या किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी भी पैन में बहुत सारी चटनी है। तो इस टेस्टी चटपटी चटनी को आप 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से सूजी और पोहे ने पानी सोख किया है और फूल के तैयार हो गए हैं। और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं फूले हुए सूजी पोहे को। तो एकदम बारीक पेस्ट तैयार हो इसलिए साथ में थोड़ा पानी भी डाल दें। और अब साथ में डाल दीजिए आधा कप दही। जितना हम पोहा लेंगे उतना ही हमें दही लेना है। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना ले। और अब हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। नमक हल्का ही डालें क्योंकि इस नाश्ते को हम चटनी के साथ सर्व करने वाले हैं। और अब पीस लें। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। तो सिर्फ मिलाने भर मिक्स नहीं कीजिएगा, जब आप हाथों से छुए तो एकदम चिकना बैटर होना चाहिए। तो बस सेम बोल में सूजी पोहा के बैटर को निकाल लें। वापस से 2 चम्मच पानी डाल के पूरे पेस्ट को निकाल लें। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 1.5 कप यानी 360 ml पानी का इस्तेमाल किया है। जब आप इस तरीके से गिराए ना तो देखिए एक धार में बैटर गिर रहा है, इसका मतलब हमारा नाश्ते का बैटर परफेक्ट है। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तब बिल्कुल आखिर में डालिए ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर।
तो आज मैं सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर डालिए, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। वैसे आप चाहें तो सोडा भी डाल सकते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून डालिएगा, उससे ज़्यादा ना डालें। तो बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाए इसलिए ऊपर से 1 छोटी चम्मच पानी भी डाल दें। तो पहले हम ऊपर मिला लेते हैं और अब हल्के हाथों से पूरे बैटर में मिक्स कर लेते हैं। तो हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए सॉफ्ट जालीदार बने, इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा सोडा या पाउडर डालें। और अब मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का आपका भी बैटर होना चाहिए, तभी नाश्ता परफेक्ट बनेगा। चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, फ्लेम को हाई किया है और 2 बूंद ऑयल हम तवे पे डालते हैं। और अब किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से चारों तरफ ऑयल को फैला देते हैं, यानी तवे को ग्रीस कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात, तवे पे बिल्कुल भी तेल नहीं होना चाहिए। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए। और अब हम इस तरीके से कलछी में यानी बड़े वाले चम्मच में बैटर लेते हैं और तवे पे 2 बड़े चम्मच डालते हैं सेंटर पे। अब तवे को चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करें, ये खुद ब खुद फैल जाएगा। देखिए, आपको बिल्कुल भी चम्मच लगा के या स्पैचुला से फैलाना नहीं है ना, बहुत ही आसान। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से छोटी छोटी जाली बनना शुरू हो गई है, यानी ये सॉफ्ट स्पॉन्जी डोसा पकना शुरू हो गया है। और कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि बैटर ऊपर से सूखने भी लगा है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि बहुत धुएंधार तवे को गर्म नहीं करना है बैटर डालने से पहले। जब ऊपर से बैटर इस तरीके से सूख जाए ना दोस्तों, तो आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। तो 1 मिनट तक सेका है और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए, खुद ब खुद तवे को छोड़ दिया है। हम धीरे से पलटी कर लेते हैं इस प्रकार। कितना शानदार सिका है। तो दूसरी तरफ से हम बस कुछ सेकंड के लिए ही पकाएंगे। एक बैच को बनने में मुश्किल से आपको 1.5 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बार बार आपको उलट पलट नहीं करना है। हल्का सा हमने सेक लिया है और अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो जितना देर में एक रोटी तैयार होती है, उतने ही देर में ये सॉफ्ट स्पॉन्जी डोसा बन जाता है। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो वापस से 2 बूंद ऑयल लगाते हुए तो बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिएगा। जैसे ही बैटर डालें तुरंत तवे को रोटेट करें और फ्लेम को मीडियम कर दें। तो लीजिए, दूसरा भी तैयार है। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 7 से 8 नाश्ते बन जाएंगे। आपने देखा बनाना कितना आसान है। गर्मा गर्म खाए या फिर ठंडा परोसे, जैसे भी खाए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। साथ में हम सर्व कर लेते हैं तीखी चटपटी चटनी। तो ब्रेकफास्ट में बनाए या फिर लंच या डिनर में बनाए, कभी भी बनाए, सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। आपने देखा 2 बूंद तेल में हमने बनाया है, तो रोटी जितना ही वक्त लगता है एक नाश्ते को बनने में, और रोटी सब्जी कई बारी खाने का मन नहीं करता, तो इस तरीके से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, बिल्कुल भी गीले गीले से नहीं होंगे। देखिए, इतने सॉफ्ट जालीदार बने हैं कि हाथ रखते के साथ टूट जाएंगे। तो टिफ़िन बॉक्स में आप इस तरीके से रोल करके दे सकते हैं। तो इस चटनी संग खाएंगे तो स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो आप चटनी पहले से बना के रख सकते हैं, बैटर बना के रख सकते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट में ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहे तो मुझे अपने पेज श्यामली किचन इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं और फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, ठीक है।